ज्ञान का तूफान भी बहुत बड़ा होता है। ये जब प्रदर्शित होता है तो पूरी दुनिया इसके लिए व्याकुल हो जाती है और उसको पाने के लिए लालियत हो जाती है। लाल किताब कहती है कि अगर लगन के अंदर बृहस्पति हो, वो इंसान कभी ज़िंदगी में बीए भी पार नहीं कर सकता, बीए पास नहीं कर सकता। जिनका राहु जन्म कुंडली के दूसरे स्थान पर हो, उनके घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट जो दूसरे घर का स्थान है, उसके अंदर टॉयलेट, किचन, कबाड़ या सेफ्टी टैंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुद दूसरे घर में बैठा है तो अपनी बहन, बुआ और बेटियों को बहुत दुख देने का काम करता है। पांचवें घर का शनि हो, इंसान को 48 साल की उम्र से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। शुक्र 12 में हो और जीवन साथी बीमार रहता हो तो एक ही उपाय, गाय की सेवा। जय माता की। सबसे पहले मंच पर विराजमान और मेरे सामने सब उपस्थित विद्वानों को मेरा प्रणाम और संतोष भार्गव जी को एक और कामयाब सम्मेलन के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं सच में इंदौर बहुत शौक से आता हूँ। यहाँ जब भी मैं आया हूँ मेरे को हर बार 2, 4, 10 नए विद्वान ही मिले हैं। तो जब मैं उनकी विद्वानता की श्रेणी को देखता हूँ, उनके ज्ञान का प्रदर्शन जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आना मेरा सार्थक है और इसीलिए शौक से मुझे आना पड़ता है। आपको पता मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बना पाता, मेरे में ये कमी है। आज देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति जी अपनी उच्च राशि में आए हैं, तो कल भार्गव जी को आशीर्वाद देने के लिए वो तूफान के रूप में आए थे, आज शायद ज्ञान के रूप में आए हैं। सुना है कल तूफान भी आया था यहाँ, और ये सच है, बृहस्पति के ऊपर तूफान ही चलते हैं। और इसी तरह से ज्ञान का तूफान भी बहुत बड़ा होता है। ये जब प्रदर्शित होता है तो पूरी दुनिया इसके लिए व्याकुल हो जाती है और उसको पाने के लिए लालियत हो जाती है। इसीलिए एक ज्ञानी इंसान जो भी है उसके पास दुनिया चल के आती है। वो अपने प्रकाश को बहुत दूर तक अपनी वाणी के माध्यम से, अपने ज्ञान के प्रदर्शन के हिसाब से बहुत दूर तक फैलाता है। तो आज सबसे पहले मैं बात गुरु की ही करने लगा हूं, लेकिन आप सबसे मैं माफ़ी मांगता हूं क्योंकि गुरु के बहुत सारे अच्छे रूप जो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन गुरु के वो थोड़े से बुरे रूप जो हर कोई बोलने से डरता है, मैं आज वो बताऊंगा। शायद मेरे ही गुरु ने मुझे आदेश किया कि आज इस पे बोल ले, तो उन्हीं भोलेनाथ को प्रणाम करके मैं आप सबको जो गुरु के थोड़े बुरे रूप है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जब हम पैदा हुए, जन्म कुंडली बनाई, जन्म कुंडली बना के हम सबसे पहले जो देखते हैं वो कोई डाउट नहीं है कि बुध को देखते हैं, क्योंकि बुध है दायरा, और इस दायरे के अंदर हम सब लोग फंसे हुए हैं। सब लोग अगर हमारे अंदर का दायरा तय करें तो हमारी नसों में ही सब कुछ फंसा हुआ है। जितने कर्म हो रहे हैं वो सब नसों में हो रहे हैं, लेकिन उसी में चंद्र, उसी में मंगल, उसी में बृहस्पति चल रहा है। चंद्र पानी, मंगल खून, और खून का दौरा जब होता है तो ये ऑक्सीजन लेकर के, यानी बृहस्पति को लेकर के, ये हमारे पाँव के नाखून से लेकर सर तक ये ट्रैवल करता है। तो ये 3 ग्रह ट्रैवल करते हैं हमारी नसों के अंदर। तो इसीलिए बुध को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बुध खराब तो इन तीनों की ट्रैवलिंग कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। और अगर जन्म कुंडली के अंदर ये 4 ग्रह खराब हो गए तो इंसान का जीवन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, वो उसकी बुद्धि ही नहीं होती। और जिसके पास बुद्धि ही नहीं है
वो बेकार। और दूसरा बेकार इंसान कौन होता है? दूसरा बेकार इंसान वो होता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता, यानी कि बृहस्पति नहीं होता। इसीलिए बृहस्पति का इतना महत्व है कि उनको देवताओं के गुरु बनाया गया, यानी कि देवताओं को देवता बनने के लिए गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ी। देवताओं को देवता बनने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए आप सब ज्ञानवान वालों को लिए भी ताली होनी चाहिए। लाल किताब कहती है कि अगर लगन के अंदर बृहस्पति हो और उसके घर दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां, ये 4 स्थान गुरु को मिले हुए हैं, अगर इसमें इसके दुश्मन ग्रह बैठ जाएं, दुश्मन ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, शनि खराब और राहु, इन चारों में से किसी भी घर में बैठ जाए या मल्टीपल घरों में बैठ जाएं, वो इंसान कभी जिंदगी में बीए भी पार नहीं कर सकता, बीए पास नहीं कर सकता। और उसके आगे जितनी पीढ़ी पैदा हो रही है उसके बच्चे भी बीए पास नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जन्म कुंडली से ही तय हो रहा है सब। फिर उसके बाद में बृहस्पति को आप जिस मर्जी घर में बैठा दीजिए, जिस मर्जी घर में, और दूसरे, पांचवें, 9वें और 12वें घर के अंदर बुध, शुक्र, खराब शनि और राहु को बैठा दीजिए। अब ऐसे इंसान के पास पैसा हो, कुछ भी हो, हालात हों, लेकिन वो जो मन में बसे हुए संस्कार होते हैं ना, एक दृढ़ निश्चय कि मैं संस्कारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए मैं ये करके रहूँगा, ये वाली गुण उस इंसान के अंदर से खत्म हो जाता है। वो लोक लज्जा के लिए अपने माँ बाप की कदर कर सकता है, लेकिन दिल से एक जो दृढ़ निश्चय होकर के उसको आज्ञा का पालन जो करना चाहिए और अपने फर्ज को निभाना चाहिए, वो नहीं निभा पाता। अब ये भी कैसे कैसे क्या क्या होता है, मैं वो आपको बताता हूँ। अब बृहस्पति किसी भी घर में बैठा लीजिए, मैं कोई एक घर नहीं कह रहा आपको, अगर उसी वक्त में शुक्र दूसरे घर के अंदर बैठ गया, अब ये दोनों स्त्री ग्रहों के लिए बहुत सम्मान की जगह है। चंद्रमा यहाँ उच्च के माने जाते हैं और शुक्र की अपनी राशि है, तो इसीलिए लाल किताब ने सर्वोच्च स्थान जो बृहस्पति को दिया है वो दूसरे घर का दिया है। अब यहाँ पर इनके दुश्मन भले ही शुक्र आकर के बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये शुक्र को बख्श के ये कहते कि नहीं, तू भरे पूरे परिवार वाला होगा, और अगर तू दूध का काम, पशुओं का काम कुछ भी करना चाहता है तो मैं तेरे को धन दूंगा, क्योंकि दूसरे घर में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो आदमी मवेशियों के काम में बड़ा अच्छा रहता है यहाँ पर। लेकिन वहीं पर अगर शनि खराब करके बैठा दिया जाए तो इंसान के ससुराल के सुखों को ये मिट्टी में मिला देता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। और धन का हाल ये ऐसा कर देता है कि जितना पैसा आएगा उतना जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कर्जा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर अगर राहु को दूसरे घर में बैठा दिया जाए, ये भाई भाई को आपस में लड़वा देता है, कुनबे को एक नहीं रहने देता, और ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी शरीर के अंदर ट्रैवल ना होने के कारण बीमारियों का कारण बनाता चला जाता है और घर के अंदर बीमारियां रहती हैं। इसीलिए ऐसे लोग जिनका राहु जन्म कुंडली के दूसरे स्थान पर हो, उनके घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट जो दूसरे घर का स्थान है, उत्तर पश्चिम, उसके अंदर टॉयलेट, किचन, कबाड़ या सेफ्टी टैंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिनके ये है और राहु की महादशा आ गई या लाल किताब दशा के हिसाब से राहु आ गया, तो घर के अंदर पैसे की खराबी, किसी न किसी का बीमार होना, जिसका भला करो उसे जूते खाना, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुख खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर चांदी की ठोस गोली भी गले में धारण करनी चाहिए, और एक चांदी की डिब्बी में केसर भर के अपनी जेब में ज़रूर रखना चाहिए, तब बचाव होता है। और मेन बचाव
घर के नॉर्थ वेस्ट से टॉयलेट, किचन, कबाड़, सेफ्टी टैंक हटाने के बाद ही मिलेगा। बुध, अगर बुध दूसरे घर में बैठा है तो अपनी बहन, बुआ और बेटियों को बहुत दुख देने का काम करता है। आदमी बहुत काम का होता है, दुनिया चलाता है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान जिनके बुध दूसरे घर के अंदर बैठे होते हैं, आप देखते हैं कि उनके बच्चों को दिक्कत आती है, कि खास तौर पे लड़की का वापस आके घर बैठने के कोई ना कोई हालात ये बनाता ही रहता है, नहीं तो जहां ससुराल में रहती है वहां दुखी रहती है। इसीलिए यहां पर स्वयं बृहस्पति का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, और वो है 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करना, अगर बेटी के दुख खत्म करने हैं तो। अब आया था 5वां घर, ये भी बृहस्पति का है, सूर्य की राशि है और बृहस्पति का घर। यहां पर अगर हम बुध बैठाते हैं, अगर वो बुध शुभ है तो वो घर वालों की इतनी सेवा करवाता है, अपने परिवार कुंबे वालों के लिए इतना दानवीर कर्ण होता है कि उन सब के लिए सब कुछ बहुत अच्छा करेगा। लेकिन उस अवस्था में भी वो अपने लिए तो अच्छा नहीं कर पा रहा, हमेशा ही मुसीबतों के अंदर उलझा हुआ। लेकिन अगर वो बुरा है बुध, तो उसने वाणी के अंदर इतना कड़वापन, गुस्सा उसको रहेगा। माता पिता का पहले ये घर है, 5वां पिता का है, तो माता पिता दोनों कंसिडर होते हैं। जिनको घर में स्किन की प्रॉब्लम आ गई, उनके ऑर्गन कोई भी फेल होने के हालात ये खड़े कर देता है, ऐसे हालात ये बनाता है। और उसके बाद जो बड़ा बच्चा होता है, या तो उसको पूरी बुद्धि नहीं देता, या उसकी तरफ से किसी न किसी तरह की बड़ी तकलीफें देता है। तो उस वक्त में यहाँ से बुध को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर पे जब खराब होता है, क्योंकि बुद्धि भी उतनी नहीं होती, ऊपर से जुबान का कड़वापन निकलता है। इसके लिए तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करना, 6 दिन के लिए नाक छेदन ये बीच में से कराना, और 6 दिन बाद निकाल के तार बाहर फेंक दो, इससे बुध दुरुस्त होने लगता है। और बहुत अच्छा तब होगा यहाँ पर शनि मिश्रित बुध की वस्तु का अगर दान दिया जाए। अब शनि मिश्रित बुध कौन सा हुआ? बांस। बांस पहले हरा भी होता है, सूख करके वो ये कि बृहस्पति के रंग में आ जाता है। इसकी जब बांसुरी यानी कि उसके अंदर जब होल निकाले जाते हैं तो वो पक्का बुध स्थापित होता है शनि में, और जब उसमें से सुर निकलते हैं तो वो फिर बुध बनता है। तो यानी कि शनि की सामग्री में बुध का मिश्रण किए हुए, यानी कि बांस की बांसुरी 43 दिन लगातार यहाँ से मंदिर के अंदर देने के बाद आदमी की कड़वेपन में बिल्कुल कोमलता आ जाती है, और वो जानवर से इंसान बन जाता है, ये बुध यहाँ से हटाने से। उसके बाद आया, ले लीजिए अब शुक्र को। शुक्र के लिए खास तौर पे यहाँ पर एक बात कही गई है कि भाई आशिक मिजाजी से दूर रह, क्योंकि शुक्र जाके बैठ गया, जोर तो ज़्यादा शुक्र का चल रहा है। और यहाँ पर कहता तू पहले लव मैरिज कर, तेरे को मैं दिखाऊंगा कि तेरे बच्चे भी जगह जगह धक्के करके खा के शारीरिक संबंध बनाते फिरेंगे। और उसका नाम रखा वहाँ लाल किताब में कि इसका तो आवा ही उठ जाएगा। आवा उठ जाना यानी कि बाप के संबंध बाहर, माँ के संबंध बाहर, बेटे के संबंध बाहर, बेटी के संबंध बाहर। इतना बुरा करता है बृहस्पति, यहाँ इतना बुरा शाप देता है शुक्र के 5वें घर में बैठने से। ऐसे लोगों को अपने घर के संस्कार अगर बचा के रखने और बच्चों को तरक्की देनी है तो हर साल अपने वजन के बराबर आटा गरीबों में वितरित करें, और हर शुक्रवार को 500 ग्राम आटा मंदिर के अंदर चढ़ाता रहे 43 शुक्रवार तक, तब जाकर के ये दुख छोड़ता है। यहां पर अगर शनि हो, खराब हो, आदमी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जल्दी बाल सफ़ेद होना, स्किन के ऊपर ड्राइनेस होना, पेट का खराब होना, आंखों पे चश्मा लगना, सारा कुछ देने लगता है। बाप के साथ विचार नहीं मिलते, या बाप से डर डर के दूर भागता है ये इंसान। और बाप कहता भी मैं तेरे को कोई काट थोड़ी रहा हूँ, मेरे पास आ, मेरे पास जो ज़िंदगी में मैंने सीखा है वो मैं तेरे को ज्ञान देना चाहता हूँ, पर वो डरा हुआ उसके पास ज्ञान ही नहीं लेने जाना चाहता। तो ये जो दूरी बनती है ये शनि 5 बनाते हैं।
और शादी के बाद ऐसे बच्चे के जब बेटा हो जाता है, दूसरा बेटा हो जाता है, तो फिर शनि की अगर पक्की चीज़ खड़ी कर दी जाए, यानी कि मकान बनाना, तो 2 में से 1 बच्चे को ले जाता है, कहता है इसको तो विष्णु चरणों में ही छोड़ूंगा। इसीलिए 5वें घर का शनि हो, इंसान को 48 साल की उम्र से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए, ये चीज़ देता है। और यहाँ से शनि को हटा करके बृहस्पति को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, आसपास में नज़र रखो, जहाँ भी गरीब कन्या की शादी हो रही है, आप उसकी शादी के अंदर कोई ट्रंक, कोई संदूक, कोई अलमारी लोहे की ज़रूर देते रहो, और अगर हो सके तो हर साल में कम से कम 1 बार ज़रूर दो। और ये शनि पूरी ज़िंदगी में उस इंसान का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जो कन्या की शादी के ऊपर ये लोहे का दान करता रहेगा। अब यहाँ पर बैठा दो राहु। राहु और शनि के सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं, लेकिन यहाँ एक ये नया खेल करता है, कहता बेटा तू जिस चीज़ की पढ़ाई पढ़ रहा है उसमें तेरे को काम नहीं करने दूंगा। मैंने यहाँ पर IITian टॉपर को साड़ियों की दुकान खोलते देखा है, और यहाँ पर किसी क्षेत्र के अंदर PhD करने वालों को छोले भटूरे की दुकान करते देखा है। तो ये यहाँ पर राहु इस तरह का बुरा हाल करता है। इसको ठीक करना बड़ा आसान है। इसके लिए घर की दहलीज जो कि पक्की राहु की मानी जाती है, वहाँ पर चांदी का पतरा या चांदी की तार लगाइए। अगर 3 फुट की दहलीज है, 4 फुट की है घर में एंट्री वाली, वहाँ पर पूरा चांदी का पतरा लगाइए और हर रोज सतनाजा पक्षियों को डालिए। ये राहु कभी बुरा फल नहीं देगा। और अब चलते हैं 9वें में। 9वें घर के अंदर पहले राहु खानदान के अंदर सांस, टीबी, पैरालाइज, किडनी या लीवर की कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर देता है। और ये खानदान के अंदर अपने दादा के टाइम से सोच के देखिए, उनके भाइयों के टाइम से सोच के देखिए, किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम मिली जाएगी। इन्हीं के खानदान में इनका जो घर है रोड के लेवल से नीचे ज़रूर गया होगा, चाहे अपना, चाहे बाप का, चाहे दादा का। ये इसके राहु के पक्के के सिम्टम्स हैं। और ये लोग अगर अपने पिता के स्थान पर रहे जहाँ पिता रह रहा है, ये ज़िंदगी में कभी ढंग से कामयाब नहीं होते। पिता के साथ रहते तो बिल्कुल नहीं। अब ये पिता से दूर जा कर के रहेंगे तो ही इनकी कामयाबी होगी, और जितना दूर होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यहाँ पर बृहस्पति के उपाय से ही इन्हें ठीक किया जा सकता है। और बृहस्पति का उपाय क्या है? कान में सोना, गले में सोना, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, बृहस्पतिवार को चने की दाल और हल्दी मंदिर के अंदर देना, और बृहस्पतिवार को प्याज लहसुन जो कि राहु केतु माने जाते हैं, घर में बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। बृहस्पति को बलवती कर दीजिए, भाग्य स्थान अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हम बुध को बैठा दें। यहाँ तो बुध इतना बुरा हाल करता है, लाल किताब में कहा जाता है, चमगादड़ के घर में मान आए, यहाँ हम लटके वहाँ तुम लटको। यानी कि ऐसा इंसान अपने को दिखावे में रईस हर तरह से अच्छा समझता है, पैसे भी हो सकते हैं उसके पास, लेकिन उसके पास जो एक कॉमन सेंस केयर होनी चाहिए, एक मेहमान की, एक भाई की, एक यार की, अपनी रिश्तेदारी की, वो कॉमन सेंस नहीं होती। लापरवाह किस्म का होता है, सिर्फ अपनी ज़रूरत को आगे रखता है। और अगर कहीं इस पर, जब बुध भी यहाँ बैठा है, घर में घंटी और शंख बज गया, अगर कहीं पर भी देवी देवता गुरु किसी के स्थान से भी बभूति घर पे लेके आए तो पागलों का खानदान बना देता है। यानी कि ना बेटा सुनेगा ना बेटी सुनेगी, माँ अलग समझाएगी, बाप अलग समझाएगा, और माँ बाप को बच्चे समझाएंगे और लड़ाई करके ही बाज आएंगे, कोई एक दूसरे की नहीं सुनेगा। इतना बुरा हाल करता है। यहाँ पर अब इसको ठीक करने के लिए इनके मनोवस्था और इनकी बुद्धि, इन दोनों को काबू में लाना बहुत ज़रूरी है। और इनको काबू में लाने के लिए चंद्र और बृहस्पति का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर कि हम लोग करवाते हैं 400 ग्राम चावल को हल्दी से पीला करके 43 दिन लगातार जल प्रवाह करवाते हैं। और ये चंद्र और बृहस्पति के लिए सर्वोच्च स्थान है, जहाँ पर जाके मनोवस्था और ज्ञान दोनों काबू में आते हैं।
और घर में भूल के भी ना घंटी बजनी चाहिए ना शंख बजना चाहिए। हम ये भगवान के मंदिर में बजाते हैं, पर बृहस्पति के दरबार में हम बुध से काम ले रहे हैं, क्योंकि शंख भी ये भी बुध है, घंटी है ये भी बुध है। ठीक है, तो वहाँ से निकाल के इनको सर्वोच्च स्थान पर पहुँचाया और उसके बाद में जीवन पर्यंत हर बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के किसी मंदिर के अंदर दान देना या किसी गरीब को दान देना। तो बुध को भी निकालते जाते हैं। यहाँ चंद्र बृहस्पति जा करके घर के अंदर संस्कारों का वास करवा करके माँ बाप को सुखी करने का काम, ज्ञान को सुखी करने का काम और गृहस्थी को सुखी करने का काम करता है। तब इस उपाय से अब यहाँ पर शनि और बृहस्पति क्योंकि दोनों बराबर के ग्रह हैं, दोनों की ताकत बराबर है, उस अवस्था के अंदर यहाँ शनि अगर शुभ है, इंसान को बिल्डर भी बनाएगा, बहुत अच्छा ज्ञानवान डॉक्टर भी बनाएगा, कामयाब कर देगा। लेकिन अगर शनि अशुभ है तो वो बृहस्पति की हवा को दूषित किए बिना नहीं रहेगा। तो ना तो बाप मकान बना पाएगा और बेटे ने बनाया तो फिर उजाड़ेगा, कर्जा अलग करवाएगा और घर में कलेश और बीमारी अलग से करवाएगा। तो इसका भी इलाज वही है कि किसी की भी कन्या की शादी के ऊपर वजन के बराबर लोहा यानी कि संदूक, ट्रंक, अलमारी वगैरह का दान देना, ये इसको शुभ करेगा। अब यहाँ पर शुक्र को अगर बैठा दिया तो सवा सत्यानाश। ये शुक्र ऐसा है कि अगर तो बच्चे की पहली छोटी अवस्था में ही अगर शनि को जवान कर लिया घर पे, यानी कि अगर बाप ने मकान बना लिया, तो जिस दिन उसने मकान बनाया है उससे 17 साल बाद इस बच्चे का ये शुक्र ठीक हो जाएगा। और अगर कहीं उस बच्चे की 30-35 साल की उम्र तक भी कहीं मकान ना बना, तो अब यहाँ बच्चा, बच्चे का भाई, बच्चे का बाप, ये तीनों की जिंदगी नरक बन के रह जाती है। घर में मंगल कार्य नहीं होने देते, कलेश आता है, बीमारी आती है। और जिसके शुक्र 9 में है वो एक ऐसी सजा पाता है कि जैसे ना पिछले जन्मों का कर्जा उतारने अपने घर वालों के आया हो, और उसके चक्कर में वो कमाई जा रहा है, अपना कुछ नहीं कर पा रहा, अपनी गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही, घर में कलेश होते हैं, घर में बीमारियां होती हैं, उसका कमाया हुआ पैसा बीमारियों पे और मुसीबतों पे और कर्जों पे खर्च होता है। उधर बाप पागलों जैसी हरकतें करता है, उधर भाई पागलों जैसी हरकतें करता है। इतना बुरा शुक्र 9 में हो जाता है। यहाँ पर चंद्र मंगल यानी कि दृढ़ निश्चयता, हमारे खून के अंदर पानी और मंगल का मिश्रण, कहते यहाँ इसको लाके स्थापित करते कुछ तो आराम आएगा। और मंगल को चंद्रमा से मिलाने से ये जो मंगल बद घर पे बना हुआ है, कलेश और बीमारी, कुछ तो शांति मिलेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में ही चंद्र मंगल दोनों ही अच्छे होते हैं। तो एक चांदी के बर्तन में शहद भर के घर की नींव के अंदर दबाना चाहिए। और नीम का पेड़ मंगल का कारक है, तो चांदी के छोटे छोटे चकोर टुकड़े बना करके 43 दिन लगातार उसके तने के अंदर पेचकस से छेद करके उसके अंदर चांदी का टुकड़ा डाल करके बाहर जो बुरादा उसका निकाला गया था वो वापस लगा दीजिए। इस एक उपाय से इंसान की इनकम जो बार बार टूटती है वो नहीं टूटेगी। पैसा जो बीच में रुक रुक के आ रहा था वो फ्लो के साथ आना शुरू हो जाएगा। क्लेश बीमारी कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। उनको खत्म करने के लिए तो आपको इंदौर तक फ्लाइट से आकर के उज्जैन जाना पड़ेगा, मंगलनाथ जी के यहाँ चावलों का अभिषेक करके आना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ बैठे शुक्र का बुरा फल समाप्ति की ओर आता है। अब आ गए 12वें स्थान पर। 12वें स्थान पर राहु, कहते ना पूरी होने वाली तमन्नाओं के पीछे भगा भगा के दुखी करता है। आदमी सारे परिवार की जिम्मेवारी को पूरा करता है, खर्चा करता है उन पे, और जो कोई तकलीफ में होता है उसकी मदद के लिए भी खड़ा होता है, लेकिन अपनी जान को इतनी मुसीबतें बना लेता है उन सब की मददें कर करके कि खुद कर्ज के गर्क में जाता है। अपनी तमन्नाएं ज़्यादा पाल के बड़े काम करने के चक्कर के अंदर अपने आप को फंसा के रख देता है, और उस टेंशन के अंदर इंसान के साथ कोर्ट कचहरी भी होती है, उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है, डॉक्टरों के चक्कर भी लगते हैं। इसीलिए प्लान बनाने के चक्कर में रात को देर देर तक जागता है, क्योंकि अंदर एक जो उतावलापन उसे सोने भी नहीं देता। उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, फिर वही मंगल की सहायता लेनी है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल तो एक ही है। वही
लाल रंग के कपड़े की थैली सूती की, उसमें 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम सौंफ भरिए। एक मूंगा कम से कम 7 रत्ती का, नहीं तो 9-10 रत्ती तक का, उसके अंदर डालिए। उसका तकिया बना के अपने तकिए में रखिए, ताकि ये मंगल आपके दिमाग को शांति दे करके आपको कम से कम रात की नींद तो अच्छी दे। और उसके बाद हर महीने राहु जिस राशि में है 12वें घर में, उस वार को 3 किलो कच्चे कोले जल प्रवाह जरूर करने चाहिए। और हर रोज सतनाजे का दान देना चाहिए, हर रोज। यहां पर शनि, मैंने कहा ना, बृहस्पति के बराबर के हैं। अगर ऐसा इंसान सारे अपने बाल कटवा ले तो फिर उसके साथ बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि शनि बाल भी है। और जितने कम बाल कटवाएगा वो उतना शनि के सुखों से परिपूर्ण होता जाएगा। और शनि यहां बैठे हुए हो, आदमी बिल्डर का काम करे तो माला माल हो जाता है। और यहां पर एक लाल किताब में एक और उच्च केतु बताया गया, शनि और शुक्र आपस में मिल जाए तो ये उच्च केतु होता है। इसीलिए शनि 12वें स्थान पर हो तो आदमी को बादाम की गिरियां मछलियों को खिलानी चाहिए, छोटे छोटे पीस करके। तो शनि और शुक्र इकट्ठा होता है, जिससे आदमी का उच्च केतु जागता है और इंसान मालो माल होता है। और उसको जर जोरू जमीन तीनों के बहुत आनंदित सुख मिलते हैं, जिनका शनि 12वें में होता है। लेकिन अगर खराब हो, यहां से दर्द शुरू होता है, आते हुए आंखों में आता है, दिन भर कुछ ना कुछ साफ करते रहते हो, धीरे धीरे करके पता चलता है कि आयरन हमारी ये विजन देने वाली नस के अंदर आ गया। फिर यहाँ मोतियाबिंद करवाता है, किसी को काला मोतिया करवाता है, धीरे धीरे करके आँख की रोशनी को बंद करता चला जाता है। उस अवस्था के अंदर किसी भी सूरत में आपको मछलियों को बादाम की गिरियाँ नहीं खिलानी। वहाँ आपको करना पड़ेगा 43 दिन लगातार 10 साबुत बादाम या 12 साबुत बादाम लेकर के गरीबों के अंदर दान देना, और उसके बाद हर शनिवार को देते जाना। उससे फिर इंसान का शनि यहाँ से हट करके उसकी विजन को वापस लेके आता है। और जिसका शनि 12 में हो, उस इंसान को भूल के भी रात्रि के वक्त में तोरी की सब्जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेजिटेबल के अंदर देखा जाए तो तोरी के अंदर आयरन पाया जाता है, और पालक के अंदर भी आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 2 चीज़ें शनि 12 वाले के लिए स्ट्रिक्टली मना है कि रात्रि के वक्त में नहीं खाएगा। अगर खाएगा तो और थोड़े सालों के अंदर वो आंखों का ऑपरेशन ज़रूर करवाएगा। ये चीज़। शुक्र यहाँ मोक्ष का स्थान है। मोक्ष हर किसी की अपनी अपनी सोच के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन लाल किताब के अनुसार मोक्ष का मतलब है कि जिस आदमी के पास रुपया हो, पैसा हो, ऐश प्रस्ती सारी कर चुका हो, बेटे को सेट कर चुका हो, जो जीवन में उसके साथ में दोस्त हैं, उसके साथ जुड़े नौकर हैं, सबको खुशहाल कर चुका हो और सबको भर भर के धन बांट चुका हो, और परमात्मा के नाम पे भंडारे खुलवा चुका हो, और पंडितों के घरों को बनवा चुका हो, ऐसे इंसान के पास मरते दम तक कोई रिग्रेट नहीं होता। उसके मन में कोई दुख नहीं होता। एक शांति होती है कि मैंने ये सब कुछ किया है, अब इससे बढ़ के भी मैं क्या करता। तब वो जब मरता है वो सीधा श्री हरि विष्णु जी के चरणों में जाता है। ये शुक्र मोक्ष कर रखे हैं। इसीलिए बड़े बड़े आदमी, उनके भी कई कई जगह संबंध होते हैं, रोज खुल जाते हैं। और ऐसी औरतें, उनके भी कई जगह संबंध होते हैं, वो भी रोज खुल जाते हैं। लेकिन ये लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ये बात है। लेकिन यहाँ पर शुक्र, ये अच्छे की बात मैंने बताई आपको, लेकिन यहाँ पर शुक्र जब खराब होता है, आदमी या तो शुरुआती उम्र के अंदर संभोग करके अपने आप को बेकार कर चुका होता है, और या कई तो 35-35 साल के हो जाते हैं, संभोग कैसे होता है उनको पता ही नहीं होता, और डरते बहुत है मन से। और उस अवस्था के अंदर ये लोगों को एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी, तीसरी के बाद चौथी बीमारी इनको आती ही रहती है, और ये पूरी जिंदगी बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन जिनका अच्छा शुक्र है, बीमारी उनके लिए भी लिखी है लेकिन उसके जीवन साथी को आती है, तो उसके लिए कहा जाता है कि शुक्र तेरा अच्छा है, ठीक है, तेरा जीवन साथी अगर बीमार हो रहा है तो उसको बोल गाय की सेवा किया करे,
क्योंकि गाय सारे इस बुरे प्रभाव को अपने ऊपर ले जाती है और उसको इस बुरे प्रभाव से मुक्त कर देती है ऐसे इंसान के जीवन साथी को। तो यानी कि शुक्र 12 में हो और जीवन साथी बीमार रहता हो तो एक ही उपाय, गाय की सेवा, ये बिल्कुल ठीक कर देगी। और अगर ये बुरा है तो स्वयं के लिए बीमारियां और मियाँ बीबी वाला सुख ही नहीं मिलता। और आदमी पता नहीं किस वजह से कई बार तो 45 साल की उम्र तक शादी भी नहीं करता, और लड़कियां उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है वो शादी नहीं कर पा रही, ये वाले हालात बन जाते हैं। तो इसके लिए ये तभी होता है जब शुक्र 12वें स्थान पर बैठा हो, जन्म कुंडली में शुक्र के दोनों घर यानी कि दूसरा और 7वां खाली हो, तब ये हालात ज़्यादा बनते हैं। तो उस अवस्था में शुक्र की पक्की चीज मोगरा या चमेली की कलियां, हर रोज 12 मोगरा या चमेली की कलियां लीजिए, उन्हें कच्ची मिट्टी के अंदर थोड़ा सा खड्डा खोद के दबा दीजिए, 43 दिन ये करिए। और हर रोज मंदिर में पंचामृत बना करके लेके जाएं, परमात्मा को अर्पित करें, खुद भी पिएं, दूसरों को भी पिलाएं। ये भी शुक्र की वस्तु है पंचामृत। तो ये करेंगे तो इधर खुद भी दुरुस्त, जीवन साथी भी दुरुस्त, रुपया पैसा भी दुरुस्त, कामकाज भी दुरुस्त और गृहस्थी भी दुरुस्त, अपने आप ये सब अच्छा होने लगेगा। और अब यहाँ बुद्ध, लाल किताब में यहाँ पागलों के सरदार बोला जाता है। जो इंसान अपनी गलतियों से कभी बाज ही नहीं आता और समझाने से कभी समझता नहीं, और जो ज़्यादा समझदार है वो कुछ इतना ज़्यादा समझदार बन जाता है कि बुद्धि की दौड़ में बाकियों से इतना आगे निकल जाता है कि धरती की बातें उसे समझ ही नहीं आती, यानी उसका हर काम ऊपर पहुंच के नीचे गिरेगा। उसने बृहस्पति की हवा को कैद में कर लिया। तो इसीलिए यहाँ 96 दिन के लिए बीच में से नाक छिदवाना, यहाँ पर सोच समझ की कमी बनाने वाली जो नसें बंद पड़ी है उनको खोलता है। 43 दिन खाली मटका ढक्कन लगा के उसको जल प्रवाह करना, और तांबे का छेद वाला पैसा अपने गले में डालना। अब विचार दो तरह के बनते हैं, एक बुद्धि जो प्लान बनाती है और एक जो हमारी सोच हमसे कर्म करवाती है। और पहली बुद्धि प्लानिंग बनाने वाली यानी कि बुध, और कर्म करवाने वाली यानी कि केतु। और ऐसे में अगर ऐसा इंसान अपने घर में कुत्ता पाल के उसकी सेवा करने लगेगा तो बृहस्पति और केतु दोनों मिलकर के इंसान को माला माल करेंगे और मुसीबतों को कोसों 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 दूर भगा देंगे। तो मैंने आज सही सोचा था कि आज गुरुदेव आए हुचके होके, तो कुछ उनकी कमियां बता करके गुरुदेव का आगमन का सम्मान करते हुए हम उनके आगे नतमस्तक हो लेते। तो आप सब मेरे साथ उस यात्रा पे रहे, आप सबका धन्यवाद। जय माता की।